आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको हम शॉर्ट में आईपीआर, पेटेंट्स और टीकेडीएल, ये तीन टॉपिक हैं जो रिसर्च मेथोडोलॉजी चैप्टर के नौवां चैप्टर का ये हिस्सा है। ये वैसे तो बहुत डिटेल टॉपिक है, पर ये सिर्फ और सिर्फ बीएमएस के थर्ड फेज को ध्यान में रखते हुए जितना ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उतना ही लिया गया है। अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, इंडिविजुअल टॉपिक पे डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो फर्स्ट हम पहले आईपीआर क्या होता है उसको जानेंगे। तो आईपीआर से पहले क्या है, इसकी शुरुआत में क्यों जरूरी है ये करना, आईपीआर, पेटेंट या टीकेडीएल की क्या जरूरत है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या होता है कि हमारे बुद्धि से निकला हुआ बहुत सारे इनोवेशंस या बहुत सारी नई चीजें तकनीक खोज लेते हैं, और कोई और जो बिना कोई किसी मेहनत के आसानी से उसको चुरा कर वो अपना बना देता है और अपने प्रॉपर्टी बता देता है। तो इस चीज को बचाने के लिए जो होता है एक कानून है जो पेटेंट करना होता है। स्पेसिफिकली क्या है, सिर्फ प्रॉपर्टीज ही जो होते हैं, जो लैंड्स, ऐसे चीज को प्रोटेक्ट करना नहीं है। हमारे बुद्धि शक्ति से जो भी मालूमात, जो नए इनोवेशंस हो गए हैं, नए तकनीक को खोजा गया है, नए औषधियों को खोजा गया है, इनको भी रक्षा करना जरूरी है। तो क्या है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन सेफगार्ड क्रिएटिव। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, ये क्या प्ले करता है, ये क्रिटिकल रोल सेफगार्ड क्रिएटिव। जितने भी नए क्रिएशंस हो गए हैं, नए चीजों की उत्पत्ति हो गई है, उनको बचाना या सेव करना, उनकी रक्षा करना, जिसने किया है उसी के हक में रक्षा करना ही इसका मेन उद्देश्य है। इनोवेशन जितने नए जो इनोवेशंस हुए हैं, और ट्रेडिशनल विजडम मतलब हमारी परंपरागत जितने भी औषधि हैं या हमारी स्वदेशी चीजों को बचा के रखना, हमारे परंपरागत ट्रेडिशनल विजडम को भी बचा के रखना, ये भी बहुत जरूरी है। और इन टुडेज नॉलेज बेस्ड ऑन द इकोनॉमी, legal protection of innovations, indigenous practice is essential to ensure the ethical use, fair benefit sharing। तो आजकल के ज़माने में कैसा है कि हमारी जो बुद्धि शक्ति से कुछ नई खोजी गई चीज़ भी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो इसको भी बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में क्या है कि इकोनॉमी जो पैसे कमाने के लिए या लीगल प्रोटेक्शन, जो नए इनोवेशंस है या हमारे परंपरागत जितने भी औषधियां हैं, इनको एथिकल यूज सही से जिसने यूज बनाया है, जिसका हक है, उनको ही यूज करने के लिए, और फेयर बेनिफिट जिसका है उसी को ही बेनिफिट मिल जाए, तो इसलिए ये प्रोटेक्शन करना ही ये मेन उद्देश्य है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है आईपीआर या पेटेंट या टीकेडीएल, ये इसलिए है क्योंकि हम बाद में प्रोटेक्ट करेंगे, पहले प्रोटेक्ट करना क्या है हम उसे जानना बहुत जरूरी है, क्या चीज हमें प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि आईपीआर क्या होता है। ओके, आईपीआर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ओके, जिसे हम हिंदी में बौद्धिक संपदा का हक बोलते हैं इसको। तो क्या होता है, जो बुद्धि शक्ति से निकला गया जो नया नॉलेज, ठीक है, जो बुद्धि शक्ति से निकली हुई जो नई चीजों का जो है उसको प्रोटेक्ट करना या रक्षा करना ही होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये क्या करता है इंटेलेक्चुअल आईपीआर, लीगल राइट देता है, कानूनी हक देता है, ग्रांटेड टू इंडिविजुअल, कोई एक इंसान हो सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो खोजी हुई है, ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड। तो जो माइंड से जो नई चीज खोजी गई है या नई तकनीक बनाई गई है या कुछ नई मशीन बनाई गई है, माइंड सच एज इनोवेशन हो सकता है, नया इनोवेशन, या लिटरेरी में हो सकता है, लिटरेचर में, या आर्टिस्ट वर्क हो सकता है, नए कुछ आर्टिस्ट, या सिंबल्स बनाए जा सकते हैं, लोगो बनाए सकते हैं, नेम्स, कुछ नए नए नेम्स हो सकते हैं, इमेजेस, डिजाइन, ये सभी को जो कमर्शियली यूज करने के लिए उस चीज को हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो आईपीआर क्या होता है, आईपीआर का लक्षण होता है या डेफिनेशन वो है,
IPR are the legal rights granted to individual organization over the creation of their mind, such as innovation, literature, artist work, symbols. ये सभी को लीगल कानूनी अधिकार देता है ताकि जो नए इनोवेशंस हो गए हैं, क्रिएशंस हो गए हैं, उनको बचा के रखना ही होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी मानी जाती है जिसकी बुद्धि से नई तकनीक खोजी गई, नई औषधि खोजी गई, औषधि का नया प्रयोग खोजा गया, उनको राइट्स या हक देना ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती है। अब इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज आईपीआर इसलिए है क्योंकि ये लीगल प्रोटेक्शन देता है, कानूनी क्या करता है, रक्षा करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इनोवेशंस। क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि कई सारे बुकों में लिखा हुआ रहता है कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क, ये इसलिए रहता है क्योंकि दूसरा कोई और यूज ना कर सके। तो आईपीआर क्या होता है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपसे दिमाग से निकले हुए कुछ नए क्रिएशंस को ये प्रोटेक्ट करता है ताकि अनऑथराइज्ड दूसरा कोई इंसान उसको आपके बिना परमिशन के यूज ना कर पाए। ठीक है, और दूसरा होता है इंसेंटिव्स इनोवेशंस। एक इंसेंटिव्स क्या होता है, कुछ हिस्सा या कुछ पैसे के रूप में या किसी क्रेडिट के रूप में दिया जाता है जो इनोवेशंस को, नए इनोवेशंस को एनकरेज करता है, जो इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये इंसेंटिव्स दिया जाता है जो एनकरेज करे ताकि और अच्छे से रिसर्च हो या और किसी तरह से अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, उनको इंसेंटिव्स दिया जाता है आईपीआर के थ्रू। कमर्शियल वैल्यू क्या है कि ये क्या करता है, पैसे कमाने का एक जरिया हो जाता है, रेवेन्यू थ्रू द लाइसेंसिंग कमर्शियल। आपको पता होगा कि बहुत सारे चीज क्या होते हैं जिसका लीगल प्रोटेक्शन होता है, उससे परमिशन लेना पड़ता है अगर उनकी कोई चीज यूज करे। जैसे कोई किसी ने मूवी बना दी है, तो अगर वो मूवी को अगर चलाना है किसी स्टेट में तो उनसे लीगल परमिशन लेना पड़ता है और उनको कमर्शियली कुछ टैक्स या कुछ अमाउंट देकर वो लाइसेंस लेकर वो चला सकते हैं। इसी तरह से कोई मेडिसिन नई खोजी गई है, आपने सुना होगा कि नए इनोवेशन मेडिसिन में क्या होता है, नए नए जो इंडस्ट्रीज होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज अराउंड 20 ईयर्स तक अपना क्या रखते हैं, वो आईपीआर प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि उसको उसका बेनिफिट्स मिल जाए, कमर्शियल वैल्यू। अगर उनसे दूसरी कोई कंपनी अगर उसके यूज करना चाहती है तो लाइसेंसिंग लेना पड़ेगा कमर्शियल के लिए। और ग्लोबल प्रोटेक्शन, दुनिया भर में ये क्या करेगा, ऑफर राइट्स अंडर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो ये क्या करता है आईपीआर, दुनिया भर के जितने भी चीजें हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उनसे ये ऑफर राइट्स दे देता है, कानूनी अधिकार, इंटरनेशनल एग्रीमेंट। जैसे कि ये क्या होता है, जो आईपीआर, जैसे कि ये ट्रेड राइट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को ट्रेडिंग के लिए ये वर्ल्ड वाइड ये प्रोटेक्शन देता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, ये क्या होता है, द स्ट्रेंथन द नॉलेज इकोनॉमी एंड नेशनल डेवलपमेंट। ये क्या करेगा, जितने भी आपको पता होगा जितने भी देशों में नए नए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं, ये इकोनॉमिक से नेशनल डेवलपमेंट भी हो जाता है। तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट रखना बहुत जरूरी है, स्ट्रेंथन द नॉलेज इकोनॉमी एंड नेशनल ग्रोथ। तो इसको स्ट्रेंथन करता है नॉलेज को, ये नेशन को और जो इकोनॉमी को भी। अब जो दूसरी चीज है, पेटेंट क्या होता है, ये हो गया हमारा आईपीआर। दूसरा है पेटेंट। ओके, पेटेंट की लक्षण, डेफिनेशन और क्या इसका महत्व है वो जानेंगे। तो पेटेंट क्या है, ए पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव लीगल राइट ग्रांटेड for an invention which must be new or involves or inventive steps and capable of for industrial applications। तो क्या होता है पेटेंट, पेटेंट क्या होता है, एक एक्सक्लूसिव लीगल राइट देता है, एक कानूनी अधिकार देता है। ये एक्सक्लूसिव लीगल राइट ये ग्रांट करता है कि इनोवेशन, जितने भी इनोवेशंस हो गए हैं या इन्वॉल्व है इनोवेशंस में या कैपेबल फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, इंडस्ट्रियल कुछ करना है तो उसके लिए ये कानूनी अधिकार देता है पेटेंट। आपने सुना होगा कि इसका पेटेंट लिया गया है। जैसे कि क्या हो गया था, जैसे हमारा हरिद्रा है, जैसे करकुमा लौंगा बोलते हैं, तो फॉरेन कंट्रीज क्या किए, उसको पेटेंट कराने की कोशिश किए थे कि ताकि, आपको पता है कि करकुमा लौंगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमारे चीज़ों इसके मेडिसिनल वैल्यूज हैं। तो उसके लिए फॉरेन कंट्रीज बहुत सारे ट्राई किए ताकि उसका
पेटेंट ले सके। एक बार अगर पेटेंट लिए तो जितना भी वो प्रॉफिट होगा उनको चला गया है। तो इसलिए क्या किया गया कि उसको पेटेंट्स को रोका गया, ताकि या बासमती हमारा चावल है तो उसको भी क्या किया गया कि फॉरेन कंट्रीज पेटेंट लेने के लिए ट्राई किए। इससे क्या होता है कि उनको पूरा बेनिफिट चला जाएगा। तो यहाँ पर बाद में जब हमारे इंडियंस को जब पता लगा तो फिर से उसको पेटेंट्स को रोका गया, उसकी परमिशन। तो ये क्या होता है, पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव लीगल राइट ग्रांटेड फॉर एन इनोवेशंस व्हिच मस्ट बी न्यू। कुछ नई चीज, अभी मैंने बताया कि करकुमा लांगा जो है वो नई चीज नहीं थी, वो ऑलरेडी हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम है, पहले से भी हमारे इंडिया के संस्कृति में है, तो इसलिए उसको रोक सके हम। तो इनोवेशन इनोवेटिव्स ये, और ये क्या करेगा, प्रिवेंट अदर फ्रॉम द मेकिंग, क्योंकि हम जो बनाए, जैसे हमने कोई सी मेडिसिन बनाया है, दूसरा उसको बनाने से, प्रिपेयर करने से ये रोकेगा। यूजिंग सेलिंग, तो मेकिंग से भी बनाने से रोक सकते हैं, यूज करने से और सेल करने के, और डिस्ट्रीब्यूटर द इनोवेशंस विथआउट परमिशन फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। कुछ समय के लिए ये पेटेंट कराने से क्या फायदा होता है कि दूसरी, जैसे मान लीजिए हमने हमारी कंपनी के कुछ मेडिसिन बनाया है, तो दूसरा उसी सिमिलर कॉपी करके उसको सेम नहीं बना सकता अगर हम ट्रेडमार्क करें, और कोई और यूज नहीं कर सकता और सेल नहीं कर सकता और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकता है। तो इस सभी से कुछ स्पेसिफिक हर जगह पे अलग है। जैसे मान लीजिए 20 साल तक हम उस कंपनी के, आपने सुना होगा कि एथिकल मेडिसिन, जैसे वो कुछ अगर नए इनोवेशन किए हैं तो उनको एथिक्स दिया जाता है कि उनको इतने साल तक आपको मेडिसिन बनाए रखते हैं। जैसे बाद में जेनरिक मेडिसिन है, क्योंकि बाद में 20 साल के बाद में सबको अधिकार रहता है कि उसको यूज करने के लिए। तो इस तरह से ये पेटेंट क्या होता है, एक कानूनी अधिकार होता है, ताकि उसको बचा के रखें इनोवेशंस को। और इंपॉर्टेंस क्या है इसका, पेटेंट कराने से क्या महत्व है, पेटेंट का क्या महत्व है, प्रोटेक्शन ऑफ इनोवेशंस। जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करना, प्रिवेंट द मिसयूज, क्योंकि हम मेहनत करके जो क्रिएट किए, नई दवाई खोजे, उसको दूसरा कोई कॉपी नहीं कर सके या दूसरा कोई मिसयूज ना कर सके। इसलिए जब भी हम कुछ नई दवा खोजते हैं उसको तुरंत क्या करा देते हैं, पेटेंट करा देते हैं। ठीक है, पेटेंट क्या होगा, एक कानूनी राइट हो जाता है जिससे कोई और मिसयूज ना कर पाए। नेक्स्ट, बूस्ट इनोवेशंस। इससे क्या होगा कि नए खोज में, नए इनोवेशंस में मदद मिलेगी, बूस्ट मिलेगी। एनकरेज इन्वेंटर्स टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी। नए नए तकनीक खोजने में क्या होता है, क्योंकि जब भी नया कोई इंसान खोजता है तो आपको पता है कि उसका नाम दिया जाता है। इससे क्या होता है कि बूस्ट हो जाता है, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, उसका नाम भी बहुत ज्यादा फैल जाता है कि हाँ भाई, ये साइंटिस्ट ने, इस रिसर्चर ने ये तकनीक खोज दी। तो इस तरह से ये बूस्ट इनोवेशंस करता है और रेवेन्यू जनरेशन करता है। तो जब भी पेटेंट का लाइसेंस मिलता है तो लाइसेंस की वजह से क्या होता है कि उसको अर्निंग मनी में, पैसे कमाने में ये हेल्प होता है। जनरेशन पेटेंट के लाइसेंस, उसको लाइसेंस देने का ये होता है, क्योंकि वो सोल्ड कर सकता है वो अपने लाइसेंस को बेच कर भी। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, प्रमोट द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो ये क्या होता है, इंडस्ट्रीज ग्रोथ हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, जो पेटेंट होने से क्या होता है, प्रमोट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, नए नए टेक्नोलॉजी में खोजने में मदद होती है। ताकि क्या चाहता है इंसान कि अब उसका नाम हो जाए और उसको कुछ पैसे कमाने के मिल जाए, ये सिर्फ और सिर्फ पेटेंट करने पर ही मिल जाता है। क्योंकि कोई इंसान अगर बहुत मेहनत कर कर कुछ खोजा और उसको कोई दूसरा उसके कॉपीराइट ले लिया तो बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए पेटेंट कराते हैं। और मेडिकल सेक्टर में आपको पता है ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट नॉवेल ड्रग्स। नॉवेल का मतलब नया औषधि, ओके। प्रोटेक्ट करेगा क्या, कोई नई औषधि जिसको आपने पेटेंट करा दिया तो कुछ साल के लिए आपका ही होगा, अगर कोई और यूज करना चाहता है तो आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो प्रोटेक्ट करता है नॉवेल ड्रग, नए फॉर्मुलेशंस, जैसे कि उसकी भेषजा की कल्पना करना है, फार्मास्यूटिक्स फॉर्मुलेशंस करना है, या डायग्नोस्टिक टेक्निक, कुछ निदान के नए नए टेक्निक्स आ गए, या कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो ये सभी मेडिकल सेक्टर में भी ये हेल्प करता है, ये पेटेंट्स। ओके, नेक्स्ट है जो लास्ट थर्ड टॉपिक है इस 9th चैप्टर का, वो है डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीकेडीएल। ओके, ये है टीकेडीएल का मतलब होता है कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ये क्या जरूरत पड़ी कि इंडिया को इस चीज की बनाने के लिए। अभी मैंने जैसे बताया कि जैसे हरिद्रा,
तो हल्दी का क्या हुआ स्टार्ट के कोई फॉरेन कंट्रीज जो है डायरेक्टली ऐसे उसके लाइसेंसिंग पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिए और उसको उसको बेच के अपना फायदा भी करना चाहती थी। तो टीकेडीएल बनाने का क्या मेन उद्देश्य है, क्या मकसद है इसका? क्योंकि ये क्या करता है, ये जितने भी दुनिया भर में जितने भी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज है, पेटेंट देने वाले जो प्रोटेक्ट करने वाले अथॉरिटीज हैं, इनके साथ इनका टाई अप हुआ है जो टीकेडीएल का। ये क्या कर रहा है, जितने भी हमारे पारंपरिक औषधि है या पारंपरिक तरीके हैं, चाहे योगा हो, आयुर्वेदिक, यूनानी, जितने भी ये मेथड्स के हमारी परंपरा से जो हमें मिले हैं, उनको क्या करते हैं, एक डिजिटल लाइब्रेरी बना के रखे हैं ताकि पता लगे कि हजारों साल से ये हम यूज कर रहे हैं, कोई ये नई चीज नहीं है, ये हमारे आयुर्वेद में, हमारे संहिताज में, योगा में ये पहले से ही मौजूद है। ताकि दूसरों को ये, जब भी वो लाइसेंसिंग ऑफिसर जब भी उसको परमिशन देगा तो वो चेक करेगा क्या टीकेडीएल में ये लाइब्रेरी में मौजूद है, अगर पहले से है तो वो परमिशन नहीं ले सकता। जैसे मैंने अभी बताया कि हरिद्रा है, तो हल्दी जो है पहले से ही हमारे परंपरा में पारंपरिक औषधि है, इसलिए उसको पेटेंट नहीं मिल पाया। तो इसी तरह से इसका मेन टीकेडीएल का उद्देश्य ये है कि हमारे जितने भी पारंपरिक औषधि हैं उनको हम लाइब्रेरी में या उसको स्टोर करें ताकि दुनिया भर में पता चले कि हाँ, ये पहले से ही इन पे ये इंडिया की जो है औषधि है या इंडिया के कुछ पारंपरिक चीजें हैं, ताकि दूसरा कोई इस्तेमाल ना कर पाए। तो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है, डेफिनेशन या लक्षण। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इज ए पियोनियर इंडियन इनिशिएटिव। तो प्योरली एक अग्रगण्य इंडिया की एक इनिशिएटिव है, इंडिया का एक स्टेप है दैट सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट द ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ये क्या करना है, इसको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में जितने भी हमारे इंडिया के मेडिकल नॉलेज है, मेडिसिनल नॉलेज है, इसको सिस्टम वाइज जो है स्टेप बाय स्टेप्स इसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में उसको बनाना, ताकि नॉलेज स्पेशली फ्रॉम आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, योगा टेक्स्ट इन डिजिटाइजिंग द फॉर्मेट इन मल्टीपल इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो इसको क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है इनको मल्टीपल लैंग्वेज जैसे कि जापानी, इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस में, ये सेम इंग्लिश के अलावा बहुत सारे लैंग्वेजेस में ये हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज इसको लाइब्रेरी में, ये डिजिटल लाइब्रेरी में सेव किया जाता है, रखा जाता है, इसको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रखा जाता है, ताकि दूसरा कोई सडनली उठ के अचानक आके ये ना बोल पाए कि ये मैंने खोज किया। इसको रोकने के लिए इस तरह की लाइब्रेरी बनाई गई ताकि दिखा सकें प्रूफ कि हाँ, इंडिया में ये पहले से ही मौजूद है। अब इसका उपयोग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ बायोपायरेसी। तो ये बायोपायरेसी को, जो कॉपीराइट्स को रोकने के लिए, स्टॉप द पेटेंटिंग ऑफ ट्रेडिशनल रेमेडीज बाय फॉरेन एंटिटीज। तो बहुत सारे फॉरेन कंपनीज ताक लगा के बैठे हैं कि ये आयुर्वेदिक या यूनानी में से कुछ चुराएं। तो ये क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे डिजिटल लाइब्रेरी में रखने से क्या होता है कि दुनिया भर के डिफरेंट लैंग्वेज में ये पता है कि हाँ, इनके पास पहले से ही है जो हमारा ट्रेडिशनल, हमारे संप्रदाय में, हमारे परंपरा में, ये बायोपायरेसी को रोक देता है। ठीक है। दूसरा, एक्ट्स एज ए प्रेयर एक्ट। तो ये क्या होगा, पेटेंट एग्जामिनर यूज टीकेडीएल टू असेस द नोवेल्टी क्लेम्स इन द पेटेंट एप्लीकेशन। जैसे मैंने अभी बताया, कोई आके अगर कोई ये बता रहा है कि मैंने नई औषधि खोज ली, तो पेटेंट एग्जामिनर क्या करेगा, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी में उसको खोजेगा, क्या ये सचमुच में ये नॉवेल ड्रग है या नया ड्रग है। तो पेटेंट एप्लीकेशंस को उसका ये फायदा होता है, अगर टीकेडीएल में अगर मौजूद है तो कोई भी दुनिया की कोई भी पेटेंट ऑफिसर उसको पेटेंट करने के लिए परमिशन नहीं देगा। तो ये प्रोटेक्ट करने में काम आता है। ग्लोबल रेफरेंस, तो ये क्या करता है, ग्लोबल रेफरेंस शेड द मेजर पेटेंट ऑफिसेस। तो अभी जैसे मैंने बताया, जैसे कि यूएस की जो ट्रेडमार्क ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसपीटीओ या ईपीओ, यूरोपियन ट्रेड ऑफिस है, या जेपीओ, जापानीज जेटीओ, जापानीज ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सभी से क्या करा है, ग्लोबली शेयर द मेजर पेटेंट ऑफिसेस। तो जितना भी नॉलेज है ये सभी से शेयर, दुनिया भर में ये शेयर करके रखा है ताकि उसको प्रोटेक्ट करें। लीगल शील्ड, तो ये क्या करेगा, एक लीगल कवर, कानूनी एक ढांचा बना के रखता है ये टीकेडीएल। ऑफर्स द डिफेंसिव प्रोटेक्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशंस। तो ये क्या करेगा, इसको एक कवच, रक्षा कवच बना के रखता है टीकेडीएल,
जो क्या करेगा, प्रोटेक्ट्स, डिफेंस करने के लिए, बचा के रखने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन, जितने भी फॉर्मुलेशन आयुर्वेद यूनानी सिद्धा में है, ये रक्षा करने के लिए, डिफेंस करने के लिए काम आते हैं। और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिजिनियस नॉलेज, तो ये क्या होता है, हमारा सांप्रदायिक औषधि या पारंपरिक औषधि को रिकॉग्नाइजेशन देता है कि दूसरों को पता लगता है हाँ ये जो है इस सिस्टम को बिलोंग करता है, ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक है, यूनानी है, या जो भी सिद्धा है, ये क्या करेगा, ये रिकॉग्नाइजेशन देता है, प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो इंडिया के हेरिटेज को ये बताने में भी मदद होता है। तो ये होता है हमारा आईपीआर, पेटेंट और टीकेडीएल। अभी हम कंक्लूजन उसका क्या है, कंक्लूजन जानेंगे। तो प्रोटेक्शन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल क्रिएशन ट्रेडिशनल नॉलेज थ्रू आईपीआर, पेटेंट एंड इनिशिएटिव लाइक टीकेडीएल आर वाइटल। तो ये महत्वपूर्ण हिस्सा है जो प्रोटेक्ट करने में और रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए, ताकि इंटेलेक्चुअल क्रिएशन, जो हमारे बुद्धि से निकले गए नई चीज खोजों को, ट्रेडिशनल नॉलेज को, जो आईपीआर, पेटेंट और इनिशिएटिव्स लाइक टीकेडीएल्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ताकि उनको बचा के रख सकें। दे प्रमोट्स इनोवेशंस, तो ये क्या करेंगे, टीकेडीएल, पेटेंट और जो ये होता है हमारा आईपीआर, ये दे प्रमोट्स द इनोवेशंस, इसके जरिए से, पेटेंट कराने से नए नए तकनीक खोज, इनोवेशंस होते हैं। सेफगार्ड द बायोडाइवर्सिटी, तो ये रक्षा कवच बना देते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी को। और प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशंस, ये रक्षा करते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, उसका गलत यूज ना हो जाए। एंश्योर द राइटफुल ओनरशिप, ये श्योर कर देते हैं कि हाँ सचमुच में यही इसका सचमुच का ओनर है, ये सचमुच इंडिया की ही औषधि है, आयुर्वेद की है, सिद्धा की है। ये क्या करेगा, एंश्योर करेगा राइट ओनरशिप और इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट सही इंसान को या सही ऑर्गेनाइजेशन में देने में भी ये मदद करेगा। ठीक है, आज का जो है ये छोटा सा टॉपिक है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो कमेंट्स में बताइए, मैं और डिटेल बनाऊंगा। इसके नोट्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दूसरों से शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।